पे हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। तो हमारे सामने हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं और बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, तुम कन्वर्ट हो जाओ वरना तुमको मार डालेंगे। अल्लाह से मेरी गाली है। हमने कहा भाई कोई पैसे दे दो, चाहे बंगला दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक बड़ा ही दुखद, दर्द भरा, लेकिन हमारे कर्तव्य को जगाने की आवाज देने वाला, पुकार देने वाला एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जिस पर आज हर भारतीय को ना केवल बोलना है बल्कि कुछ कर दिखाना, मदद करना जरूरी है, जागना जरूरी है, समझना जरूरी है, जगाना जरूरी है। जी हाँ, हम बात करें पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो हिंदू परिवार भारत में आए हैं। आज हम वैसे तो बिंदास आज किसी और विषय पे करने वाले थे, लेकिन आज कुछ ऐसे हमारे भाई जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहां पर आए हैं, वो सुदर्शन के कार्यालय में डायरेक्ट पहुंच गए और उन्होंने जब अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो हमने तय किया कि हिंदुस्तानियों को यह समझना जरूरी है, दिखाना जरूरी है, क्योंकि कोई और चैनल नहीं दिखाता। और इसीलिए तो ये सुदर्शन पर आए हैं और सुदर्शन के दर्शक भी जो मर्द हिम्मत वाले हैं वो इस बात को समझेंगे, दुनिया को, देश को बताएंगे और ये नौबत हम पे ना आए इसके लिए खुद भी जागेंगे और हिंदुस्तान को जगाएंगे। इसलिए हम आपको उनकी कुछ आज वीडियो दिखा रहे हैं। इनको देखकर सुनकर अगर आप नहीं जागते तो आपका, हमारा, इस देश का भविष्य अंधकार में है, ये मैं कार्यक्रम के पहले बताता हूं। और अगर आप जागते हैं, कुछ करने के लिए आगे आते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, तो हिंदुस्तान, आप में, हमारी आने वाली आगे की जो पीढ़ियां है वो बच सकती है। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। हम आज आपके सामने कोई मुद्दे का पैकेज न दिखाकर, कोई कारण परिणाम उपाय न दिखाकर, हम केवल उनके वीडियो दिखाएंगे। क्या कहते हैं वो लोग। पहले वीडियो हम आपको दिखाते हैं हनुमान जो वहां पर रहते हैं और अभी भारत में आए हैं। उन्होंने जब अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो हम भी रो पड़े। देखिए। तो सर इतना कुछ होता है, हमारे हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं और हमारे सामने हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं और बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, तुम कन्वर्ट हो जाओ वरना तुमको मार डालेंगे। ये अल्लाह से मेरी काटी है। अल्लाह से काट के मेरे को वहां फेंक दिया गया। बहू बेटियों की इज्जत सामने लूटी जाती है और इस वजह से हमको क्या, आप अगर कन्वर्ट नहीं होंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे तो आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूट जाएगी। इतना टॉर्चर वो करते हैं, लेकिन हमने बोला कुछ भी कर लो, हिंदू तत्व नहीं छोड़ेंगे, हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। 200 करोड़ साल पुराना हिंदू तत्व हमें मार डालो, काट डालो। 2 करोड़ से 20-25 लाख बचा दिए हैं, इनको बचा लो, हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं। नहीं तो उनको भी कन्वर्ट कर देंगे, उनको भी मुसलमान बना देंगे और उनके साथ भी रात दिन हमारी बहू बेटियों के साथ होता है। डर के साए में जिंदा रहते हैं वहां पे। हम कह नहीं सकते कि क्या क्या हमारे साथ होता है, हमें कहते हुए शर्म आता है। हम रो रो के यहाँ कहते हैं और यहाँ के लोग हमसे सुनते नहीं है। सुनेंगे, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। और ये आंसू हमारे एक भाई के हैं, इसको अगर हम नहीं पोष सके तो हमारे बच्चों पे भी यही दिन आएंगे। हम यह हनुमान जी का जब हमने सुना तो उन्होंने और भी कई चीजें कही, वो भी हम आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन आज ये वीडियो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। साथ में हम आपसे वचन चाहते हैं कि हम इन लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हमने आज आह्वान किया और उस आह्वान की पूर्ति के रूप में तुरंत ही नोएडा से बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ ने उन लोगों को कुछ मदद पहुंचाई, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। ये लोग हजारों की संख्या में भारत में आने को मजबूर है और यहां आने के बाद ये पराए मुल्क में पहुंचने जैसा जीवन बिताने को भी मजबूर है। पता नहीं सरकार कब इनको अंधेरी रात में बसों में भरकर फिर उस नर्क पाकिस्तान में भेज देगी, इसलिए ये भयभीत है। ऐसे में अगर आप इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप साक्षात भगवान को आश्रय दे रहे हैं, ये मानकर कुछ करिए। इन परिवारों को नौकरी की आवश्यकता है। इन परिवारों को अगर आप आश्रय दे सकते हैं, किसी प्रकार का रोजगार दे सकते तो उसकी आवश्यकता है। और ऐसा करने के लिए स्क्रीन पर हम अपने नंबर भी चला रहे हैं, उस पर भी आप इस शो में भी बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों को ठेले लगाने के लिए दिया जाए, इनको दुकान खोल के दिया जाए, इनको कोई ना कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। ऐसा अगर करते हैं तो ही ये लोग जिस आशा के साथ इस देश में आए थे वो पूरी हो सकती है। अन्यथा वो लोग जहां पर है वो और यहां भी नहीं आ पाएंगे, वहां कन्वर्ट हो जाएंगे या मर जाएंगे।
कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी वंदे मातरम। बोलिए जी, ये 1947 में जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बचे हिंदू जो वहाँ के भूमिपुत्र थे, आज उनकी इतनी दयनीय स्थिति है जो चल के भारत में आ गए, लेकिन उनके लिए यहाँ भी कोई कठिनाइयां कम नहीं है। तो हमें ये बल देना चाहिए, जो हमारे निराश्रित जो हिंदू भाई भारत में आए, यहाँ की सरकार तो कुछ नहीं करेगी, वो वोट बैंक की राजनीति में ऐसी पतन के रास्ते पे है कि भारत में भी अभी हम दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए हैं। तो हमारा कहना है कि इनका मोस्ट वेलकम, इनको दुनिया की कोई शक्ति भारत से वापस पाकिस्तान नहीं भेज सकती है। हमने वो केंद्र की मुलाकात लेके उनको आश्वासन दिया, यदि आप गुजरात आना चाहे तो हम वहां आपके लिए सभी व्यवस्था कर देंगे, चाहे सरकारी जमीनों पे कब्जा करके भी क्यों उनको न बसाया जा पड़े, हम उनके लिए जो भी बन पड़ेगा करने के लिए तैयार है। वो हमारे सब भाई हैं, और जो जितने भी पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित किए जाते उनको सादर आमंत्रित करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बातचीत करके, लेकिन इस गवर्नमेंट को वोट बैंक से ऊपर कुछ सूझता नहीं है। और हमारे बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम क्या करेंगे इस विषय पर हम जोर दें। सरकार तो कुछ नहीं कर रही है और इसीलिए रो रही है। उनके हिसाब से वहां पर आने वाला, वहां से आने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो दूसरे देश का है, ये कहा जाता है। इसी एक भाई ने कहा कि जब हम वहां रहते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो, और हम जब यहां आए हैं तो यहां के लोग कहते हो कि तुम पाकिस्तानी हो। आखिर हम है कौन, हमारी पहचान क्या है? अगर हम हिंदुस्तानी भी नहीं हैं, पाकिस्तानी भी नहीं हैं, कम से कम हम हिंदू तो है। यहाँ का हिंदू हमको क्यों नहीं स्वीकारता, क्यों नहीं मदद करता, क्यों नहीं हमारे लिए 2 कदम आगे बढ़ाता, 1 हाथ आगे बढ़ाता? ये दुखद है, लेकिन इसके लिए कुछ करना जरूरी है। जमुना नाम की एक छोटी बहन भी इसमें थी, उसने क्या कहा दिखाते हैं। नाम है पाकिस्तान में रहते हैं। भारत में अपने बच्चों के नाम गंगा जमुना तो नहीं रखते, ये इतनी खराब स्थिति में भी अपना नाम रखे हुए, तो इनकी हिंदू महंगी है। देखिए वहाँ पर रहते हैं, ना बाजार में जा सकते हैं, ना स्कूल में जा सकते। स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हिंदुओं को नीचे बिठा देते हैं। पाकिस्तान में जो मुसलमान होते हैं उसको वो कुर्सी में बिठा देते हैं। हमको पढ़ने नहीं जाने, पढ़ते हैं तो कलमा पढ़ाते हैं, हिंदू को कलमा पढ़ाते हैं, हम कलमा नहीं पढ़ते, इसी वजह से हम स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बाप हम खेती बेचने देते हैं, वहाँ हमको इंसाफ नहीं मिलता, खेती में हमको बाड़ी नहीं करने देते। वहाँ पर पाकिस्तान पर वैसे जुल्म होते हैं, हमको मारते हैं, माँ बाप को सिंदूर नहीं लगाने देते, सिंदूर लगाते तो खून मत लगाओ, ये खून क्यों लगाते हैं? मंदिर में गायें काटते हैं, ये करते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, वहाँ मस्जिद बना देते हैं, मंदिर नहीं बनाने देते। एक छोटी बच्ची है जमुना, इसने ये दुखद कहानी सुनाई है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम इधर से दुख दिखाएंगे और इधर से इस दुख के प्रति आपका रिस्पांस क्या है, ये देखना चाहते हैं कि आप क्या मदद कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए सर, जो गलती हमारे लोगों की है, जो हमने अपने घर की कमांड दूसरे लोगों को सौंप दी है। अपने घर की कमांड दूसरे लोगों को सौंप दी। हिंदू का जब हाल ये रहेगा पाकिस्तान में, तो ये प्रधानमंत्री सोनिया गांधी कॉलर को कहेंगे कि आप अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करें तो अच्छा होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको? सर मैं इसके बारे में ये ना अपने जो भी सरकार करती है सर। हेलो। हाँ जी सर, मैं सतपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये क्या है कि जो भी बच्चियों के बारे में ये बहुत गड़बड़ करती है सारा ही, ये भी मतलब सरकार में इस चीज का कोई ध्यान नहीं देते हैं। हेलो। इसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे? सर इसमें क्या है कि जो भी है ना कि मतलब बहुत ही सावधानी से बरतना चाहिए इन चीज में, इनको कोई गौर नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों में काफी। धन्यवाद। हम कहेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं ये जरूर बताइए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। हम आपको गंगा नाम की दूसरी छोटी बहन ने क्या कहा ये दिखाते हैं। मेरा नाम गंगा है। ये गंगा की हालत भारत में है, वही हालत पाकिस्तान में भी है। बोलिए। मेरा नाम गंगा है, मैं पाकिस्तान से आई हुई हूँ, और वहीं पे सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं
सब्जी ऐसे हाथ मत लगा, मैं आपको दे रहा हूँ सब्जी बोले। फिर वह हम जाते हैं तो बुर्का पहन के जाते हैं, माँ को सिंदूर नहीं लगाने देते हैं। सिंदूर बोलता है क्यों लगाते, मतलब बाजार में जाती है तो आपको बुर्का पहन के जाना पड़ता है? हमारे को बुर्का पहन कर जाना पड़ता है। आपकी उम्र बताइए। माँ को सिंदूर नहीं, हाँ माँ को सिंदूर नहीं लगाने देते हैं। वो बोलते हैं तुम सिंदूर क्यों लगाते हो, तुम मुसलमान हो तो सिंदूर क्यों लगाते हो। हम बोलते हैं हम हिंदू है, बोलते हैं हिंदू बोलते हैं तो हमारे को मारते हैं। जो मेरा पापा कमाई करके आता वो पैसे छीन लेते हैं, हम सारा दिन भूखे रहते हैं। यह है गंगा की दुख भरी कहानी। यहाँ बहती गंगा भी सुरक्षित नहीं है और वहां गंगा नाम की लड़की भी सुरक्षित नहीं है। ये इतनी छोटी छोटी लड़कियां है, ये भी अपने देश को छोड़कर, जो देश अपना उनको लगा नहीं, वहां से वहां आ गई जो देश अपना लगता है, लेकिन यहां पर भी उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ सुरेश जी, जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, हाँ, तो सन 71-72 की बात है, तो शरणार्थियों के लिए जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी आए थे उनके लिए हमने स्कूल में चंदा इकट्ठा किया था सबने मिलके। और आज जो है मतलब क्या मतलब किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि जो है मतलब स्कूलों में चंदा इकट्ठा करके जो है इनकी मदद की जाए? बिल्कुल। क्या मतलब ये हिंदुस्तान है या भारत है? ये जो एक बात और बता दो सुरेश जी आपको। हाँ सुरेश जी, बात ये है कि जो आजादी से पहले जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हुई थी हमारे 2 गुट थे लड़ाई करने वाले स्वतंत्रता सेनानी। इसमें एक गुट तो था भारत की सत्ता हासिल करने वाले, और एक गुट था हिंदुस्तान को आजाद करने वाले। और जो हिंदुस्तान को आजाद करने वाले हैं थे उनको मरवा दिया गया या मार दिए गए। बिल्कुल। अशोक जी, आप इनके लिए क्या करना चाहेंगे? आप इनके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं तो सुरेश जी, बात यह है कि हम लोगों के अंदर जागृति पैदा होनी चाहिए सबके। खाली मेरे अंदर या आपके अंदर होनी जरूरी नहीं होती, सबके अंदर जरूरी होनी चाहिए। आप क्या करेंगे? हम तो यही करेंगे कि भाई अपना कुछ ना कुछ बलिदान दिया जाए अपने आप को। धन्यवाद। हम कंस्ट्रक्टिव बात चाहते हैं, नेताओं की तरह बात करके हम बात को घुमाना नहीं चाहते। इन लोगों को प्रत्यक्ष मदद की जरूरत है, तात्काल मदद की जरूरत है। इसमें हम क्या कर सकते हैं यह जरूर बताएं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हिमांशु बोल रहा हूँ अमेरिका से। हाँ, आज ये देखकर भाव शून्य में हो गया हूँ। मैं इसके पहले भी बहुत कुछ देखता था, पर अपने समक्ष इन लोगों को सुन करके जो वेदना उत्पन्न होती है उसको बयान कर पाना संभव नहीं लगता है। मैं आज किसी प्रकार के आक्रामक रूप में आकर के कुछ कहने की इच्छा नहीं रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भावुक क्षण है। मनमोहन सिंह अगर आज ये कहते हैं कि ये लोग हिंदू हिंदुस्तानी नहीं है, तो क्या मनमोहन सिंह से 47 के बंटवारे के समय हमने पूछा था कि तुम हिंदुस्तानी हो और उनको घर में घुसने दिया? आज जो बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों को हम घुसा लेते हैं इस देश को इस्लामिस्तान की ओर बढ़ाने के लिए, वो सही है क्या? वो आधिकारिक रूप से उचित है? मैं आह्वान करता हूं इस देश के सभी देश प्रेमी वासियों को कि देखें इनकी जिनकी राष्ट्रीयता झलक रही है इनके भावों और भारत के ध्वज को हाथ में रखकर, और सोचिए कि क्या वो मुसलमान जो कश्मीर में और बाकी जगह पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, क्या उनको इस देश में रहने का अधिकार है? मैं अपनी ओर से आर्थिक सहायता ही दे सकता हूं क्योंकि बाहर हूं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ से कोई आप में से अगर सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका दायर कर सके तो इन लोगों के बारे में हम ये संवेदना देश के उच्च स्थान तक पहुंचाने में मदद कर सकेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान हो गए, जिनको आन प्यारी थी वो बलिदान हो गए। याद रखिए, बलिदान का समय आने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए दुश्मन को। धन्यवाद। यहां पर आकर कई 3 करोड़ बांग्लादेशी घुस बैठी है। वो इस देश में घुसे हुए हैं, चोरी डकैती करते हैं, बलात्कार करते हैं। देश के कई क्रिमिनल्स जो घटना है उनमें, आपराधिक घटनाओं में उनका महत्वपूर्ण रोल है। ये भारत सरकार, कई राज्य सरकार, तमाम खुद को सेकुलर कहने वाली भी राज्य सरकारें इस बात से मानती है ये क्राइम नहीं कर सकते। ये क्राइम से बचकर अपने आप को बचाने के लिए यहां पर आए हैं। इनको क्राइम करना होता तो भारत में रहने की जरूरत नहीं, लेकिन ये क्रिमिनल नहीं बनना चाहते, ये अपने अस्तित्व को यहां आकर जीवित रखना चाहते हैं। क्या हम इसके कामयाबी में, इस काम में कुछ काम आ सकते हैं?
ये सवाल है। हम एक बहन की भी घटना आपको बताते हैं। एक छोटा बच्चा लिए एक बहन भी इस आज के समूह में थी, उनको सुनते हैं। हम छोटी उम्र में शादी करके देते, क्या है की वजह से, मुसलमानों से डर की वजह से शादी कर देते। किस एज में आपकी शादी हुई? मेरी 12-13 साल की हुआ था, ये शादी कर दिया। मेरे 4 बच्चे हैं। नहीं तो क्यों, मतलब आपने कहा कि उन लोगों के डर से शादी आपकी जल्दी कराई, इसका मतलब क्या है? तो हमारी छोटी उम्र में नहीं शादी करते थे तो हमारे को उठा के मुसलमान ले जाते, मुस्लिम पढ़वा ले, इसकी वजह से हम शादी करके दे देते हैं। माँ बाप को डर सा रहता है कि अगर ये बड़े होंगे तो उनको उठा के ले जाएंगे और उनको कन्विट कर देंगे। वो एक कोठी में ले जाते हैं, फिर मौलाना साहब आ जाते हैं, वो उनको बोलते हैं कि आप कन्विट हो जाएं, नहीं तो आपके माँ बाप भाई बहन को मार दिया जाएगा, और वो बस ऐसे ही करके उनको कन्विट कर देते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं शोभनाथ जी आगरा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से ये अपने देश की सारे कांग्रेसियों और सारे मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है, आप जरा कंपैरिजन करें हमारे देश की के क्या कोई हिंदू भाई ऐसे बिहेव करती है किसी मुसलमान भाइयों से? जरा 1% की भी कोई सबूत दे दे कहीं से, तो मैं समझूं कि हाँ ये सही हो रहा है। जय हिंद सर। धन्यवाद। हम समझ रहे हैं कि कई लोग भावना विवश होकर अपनी बात को पूरा नहीं रख पा रहे हैं। ये दुखद है, ये सब कुछ देख के आंसू आते हैं और शब्द नहीं निकलते हैं। ऐसे में कई कॉलर अपनी बात को नहीं कह पा रहे, लेकिन ऐसे में प्रत्यक्ष हाथ से कुछ करने की जरूरत है। इनको हम स्थिति के परिस्थिति के हवाले नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ लोगों ने आगे आकर उनको रहने की व्यवस्था तो कुछ समय के लिए दी है, खाने पीने की व्यवस्था भी हो रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बच्चों को लेकर इधर उधर अगर भटकते रहेंगे तो हमारे आपके पुरुषार्थ पर सवाल या निशान लग जाएगा। आखिर हम इनके भाई हैं और हम इनको ऐसे सड़क पर कैसे घूमने दे रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, जय हिंद। बोलिए। जयपुर से डॉक्टर रत्नू। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुओं के लीडर्स हैं, वो इस पूरे मूवमेंट में कहां हैं? कहीं कोई धनी धोरी है हिंदुओं का या नहीं है? कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप जिसे कहते हैं, नेतृत्व जो होता है, जहां पर कि पैसे डोनेट किए जा सके, क्या रणनीति स्ट्रेटजी हो, सिटीजनशिप के लिए क्या किया जाए, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना है क्या, कोई कार्यक्रम है, या ये बेचारे बिल्कुल निरी बेचारे भगवान भरोसे बैठे हैं ये लोग और इनका इतना भयंकर पीड़न और शोषण हो रहा है? बिल्कुल, इसलिए हमने पहल की है और हमने तय किया है कि इस विषय पर हम खुद एक चैनल के नाते, जो हमारे साथ संस्था जुड़ी है सुदर्शन रिलीफ फंड, ये भी काम करेगी, क्योंकि ये किसी आपदा से कम नहीं है। उत्तराखंड में आपने जिस तरीके से आगे बढ़कर वहां के काम के लिए हाथ बढ़ाया, हम चाहते हैं कि इस काम में भी, क्योंकि यहां भी रिलीफ की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, इनके पुनर्वास की जरूरत है और ऐसे में आगे आकर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए सुदर्शन रिलीफ फंड इस ट्रस्ट के द्वारा हम इनके पुनर्वास के लिए, इनको रोजगार देने के लिए काम करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बजाय आप प्रत्यक्ष इनको अगर रोजगार के लिए आपके गांव में बुलाए, आपके शहर में बुलाए, आपके कंपनी में बुलाए तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं ये कहना भाई साहब कि आपने अभी कहा कि उन लोगों की थोड़ी मदद की जाए। हाँ। और इसमें जो मदद की जाए जो वास्तव में उनकी मदद हो। हाँ। तो हम लालगंज से बोल रहे हैं, लाइब्रेरी से। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि इनमें से अगर 1-8 फैमिली या 2-4 फैमिली अगर हमारे लालगंज लाइब्रेरी आती है, हाँ। तो हम लोग पूरे तरीके से इनका स्वागत करेंगे और इनको बचाने में पूरी मदद करेंगे और हर तरह का सहारा इनको देंगे जैसा इनको चाहिए। आप अपना पूरा जो डिटेल है वो दोबारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद कॉल करके दीजिए, यह हमारा आग्रह रहेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, मैं 2 बच्चों का, जो कोई अनाथ बच्चा है उधर से जो पाकिस्तान से आया हुआ है, मैं भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूं
ये अनाथ नहीं है, यही तो हमको साबित करना है। आप और मैं किस लिए हैं? हाँ बोलिए। मैं समझा नहीं साहब आप क्या बोले। मतलब हम इनको अनाथ क्यों कहना चाहते हैं? ये आपके मेरे भाई हैं, हम ये ना कहे कि अनाथ है उनको हम मदद करेंगे। आप ये कहिए कि उनमें से जो मेरे 2 भाई है उनको मदद करना चाहता हूँ। मैं उसका अपना भाई लोगों को, 2 बच्चा लोगों को, 2 अनाथ भाई लोगों को मदद करना चाहता हूँ सर। हाँ, उनका पूरा जो एजुकेशन है पूरा तक मैं उसका जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? बापू गौड़ा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कर्नाटक बीजापुर से बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल, आप अपना नाम डिटेल वगैरह पूरा इस कार्यक्रम के बाद हमको दीजिए। हम आपकी मदद के लिए आभारी हैं। हम यही चाहते हैं कि लोग आगे आकर अपनी बात को रखें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? मेरा एक सवाल है सर। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? सर, हमारी जो सरकार है वो पाकिस्तान से आए हैं हिंदू भाइयों को नागरिकता क्यों नहीं दे रही है? यही तो सवाल है और सरकार को इसका जवाब हम पूछ रहे हैं। पर इतना सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो हिंदू नहीं है? आपका जो सवाल है यही अभी थोड़ी देर पहले किसी कॉलर ने कहा कि मनमोहन सिंह जब यहां आए या आडवाणी जब यहां आए तो तब तो उनको रोका नहीं गया, ये सवाल उनको नहीं पूछा गया। क्या केवल समय बीत जाने के बाद आने वाले भाई को आप ऐसे बेदखल कर सकते हैं? कदापि नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? सर हम ये कह रहे थे जो ये पाकिस्तान से हिंदू भाई आए हैं तो आप इनको कहना चाहिए ना, बड़ी बड़ी पार्टियों को ये आपस में घूसखोरी कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं दिखता है जी? ये वोटर नहीं है भाई साहब, ये भारत के वोटर नहीं है। या अगर भारत के वोटर होते, इनके पीछे कोई वोट बैंक होती तो इनके तलवे चाटने के लिए राजनीतिक कुत्ते वहां पर हाजिर होते, लेकिन वोटर नहीं है और इसलिए आपको हमको आगे आने की जरूरत है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जी, जय हिंद। हाँ जय हिंद सर, चौरके साहब जी जय हिंद। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये अपने भाई हैं। वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वो एक नाजायज है। हम यहाँ मुसलमानों को सर आंखों पे लिए बैठते हैं, भाई कहते हैं, चचा कहते हैं, इनको एक रिश्तों में तोलते हैं और वहाँ ये अत्याचार करते हैं। ये नाइंसाफी बात है। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री जो है निठल्ला हो चुका है, ये कुछ ही करने को तैयार नहीं है। मुसलमानों को सर आंखों पर बिठा के उनको तरह तरह की सहूलियतें देता है, हिंदुओं को मरवा रहा है, कटवा रहा है, हर तरीके से दुखित किया जा रहा है। ये सर मैं ये चाहता हूँ, मेरे और भी दोस्त हैं, मैं इनको आर्थिक मदद देना चाहता हूँ। हेलो, तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप अपनी मदद भेज सकते हैं और हम उन तक ये मदद पहुंचाएंगे। धन्यवाद। हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं कि आखिर और भी क्या क्या प्रतिक्रिया है आपके सामने। देखिए, आप भारतीय हैं, भारतीय आप इधर आइए। पाकिस्तान में रहते हुए अपने बेटी का नाम भारती रखना, इससे बड़ा साहस का काम क्या हो सकता है? हमारे देश में आज ऐसे कई दुकानदार हैं जो ये मानते हैं कि मुसलमान ग्राहक हमारे दुकान पे नहीं आएगा, इसलिए दुकान का नाम अब किसी हिंदू भगवान से नहीं रखना चाहिए, अपने सरनेम से नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ की लालच इतनी बड़ी हुई है कि हम दूसरे धर्म के ग्राहक को ना टूटे, इसलिए अपने खुद के नाम को या भगवान के नाम को दुकान को नहीं लगाते, बच्चों के नहीं लगाते। ये पाकिस्तान में रहते हुए भी अपनी बेटी का नाम भारती इन्होंने रखा है। आपके माँ बाप कहाँ? आप यहाँ है मेरा। अच्छा, आपका विशेष आभारी हूँ कि आपने इतना बड़ा साहस दिखाया कि आपने बेटी का नाम भारती रखा। इस नाम की आपको तो कीमत चुकानी पड़ी होगी वहाँ। हाँ, बहुत कीमत चुकानी पड़ी। वहाँ नाम रखते हैं, वहाँ बोलते हैं नाम मत रखो, हमारा नाम रखो, ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। हाँ, को मरीम बना देते हैं, ऐसे करते हैं। जहाँ हम कुछ काम करते हैं हमको करने नहीं देते, बोलते हैं आप मुसलमान बन जाओ। अब मुसलमान बनोगे तो जन्नत में जाओगे, जब हिंदू है तो नर्क में जाओगे। इसलिए जब कोई मरता है तो हमें जलाने नहीं देते, बोलते आप दफना दो, क्योंकि आप जलाओगे तो बदबू आएगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब हो रहा है, इस पे भी ये हमारी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, ये बिल्कुल मौन है, इसको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है। हेलो, यही हम कह रहे हैं। हाँ, अभी ये क्या कहते हैं, देख नहीं रही है, इतने हिंदू लोग काटे जा रहे हैं अभी असम में, हिंदुओं की हकीकत क्या है, मगर इनको दिख नहीं रहा है। ऐसी सरकार को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं है। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जब आएंगे तब हम हिंदुओं के भविष्य की कामना कर सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। लेकिन तब तक रुकने का समय नहीं है, हम यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, आह्वान कर रहे हैं आपको कि आप बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो हिंदू भाई यहां पर आए हैं उनके मदद के लिए आगे आए, उनकी दर्दनाक कहानी को समझे, और उनके साथ जो हो रहा है कल अगर हमारे साथ होगा तो हम क्या करेंगे। उनको तो आने के लिए कम से कम ये देश बचा हुआ था, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, ये चीज ध्यान में रखिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, जय हिंद। हाँ सूर्य जी नमस्कार। बोलिए। मैं हरिंदर कुमार बोल रहा हूँ दुबई से। हाँ। सर आप स्क्रीन पे अकाउंट नंबर दीजिए, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ आर्थिक संपत्ति हो मैं यहाँ से हम सेंड करेंगे, 2-3 हिंदू भाई 2-4 जो यहाँ भी है। बिल्कुल, जो नीचे ये चल रहा है सुदर्शन रिलीफ फंड, इसका अकाउंट नंबर चल रहा है, शायद ये बहुत छोटा है कुछ लोगों के लिए। नहीं, अब हम समझ नहीं पाए जो कौन सा अकाउंट नंबर है वो। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि इसको स्टेबल करे, ये स्थिर रखे इसको, जब अकाउंट नंबर आएगा। यह अकाउंट नंबर जो स्क्रीन में चल रहा है, इस नंबर को सुदर्शन रिलीफ फंड अकाउंट नंबर 3263686316। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। नमस्कार सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा था सर। हाँ, मैं सर आपका प्रोग्राम देख रहा था सर, मैं देख करके मैं यही मेरे मन में विचार आया कि जो मेरे हैसियत के अनुसार जो मैं मदद कर सकता हूँ, मैं छोटा चाय का दुकान है, तो किसी एक भाई के लिए सर मैं ऐसा मदद कर सकता हूँ अपने कैटेगरी का। हाँ, कि कोई छोटा सा दुकान मैं करवा सकता हूँ अपने पास। आप उनको ठेला लगा के देंगे? हाँ सर, मैं मतलब ठेला या कोई छोटा मोटा दुकान जो मेरे हिसाब से है, मैं एक चाय दुकान वाला हूँ। धन्यवाद, आपने हिम्मत दिखाई, कम से कम कुछ करने की इच्छा जताई। कई बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास 100, 500, 1000 लोग काम करते हैं, वो क्यों आगे नहीं आते, ये जरूर मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा। अगला वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में इनको जब ठेले दिए गए कुछ संस्थाओं के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद ने भी उसमें कुछ मदद की और भी कई लोग सामने आए, लेकिन ये ठेले, बांग्लादेशियों के ठेले तो कभी नहीं उठाए जाते। उस ठेले के ऊपर का एक फल भी खाने की हिम्मत किसी पुलिस वाले की तक नहीं है, क्योंकि वो वोटर है, उनको यहाँ के राशन कार्ड दिए गए हैं। लेकिन इन भाइयों को जो ठेले गए उनको एमसीडी ने उठा लिया। देखिए, हमें विश्व हिंदू परिषद वालों ने और संस्था वालों ने ठेले दिए थे और कुछ पैसे दिए थे, तो एमसीडी वालों ने हमारे ठेले उठा के ले गए। आज 15-16 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे डर की वजह से बाहर ठेले बेचने नहीं निकल सकते बिरजवासन में। तो हम वहाँ ऑफिस भी गए तो वो बोलते हैं कि आप अमाउंट भरो 3-3 हज़ार रुपया। हमारे ठेले भी ले गए, बट आपके साथ हमारे लोग आएंगे, आप चिंता मत करिए, जरूरत पड़ी तो मैं भी आऊँगा, हम आपके ठेले छुड़वाएंगे। देखिए, आप बांग्लादेशी जो घुसपैठी है वो तो क्या क्या करते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं किया जा सकता। उनका ठेला उठाना तो दूर की बात है, उनके ठेले से एक फल भी कोई पुलिस वाला नहीं उठा सकता, क्योंकि उनको साक्षात सरकारी संरक्षण है। अच्छा, आप बांग्लादेश आए, आप भी आइए, आइए आइए, आप भी आइए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप आइए। आप बांग्लादेश से आए हुए, जैसे ये पाकिस्तान से आए वैसे आप बांग्लादेश से आए हुए। बिल्कुल, हम उनकी बात भी सुनाएंगे, लेकिन हम अभी कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद। बोलिए। कैलाश चंद्र विश्नोई, मध्य प्रदेश हरदा से बोल रहा हूँ। मेरा मानना है कि इनको जो हर आर्थिक, सामाजिक, सभी प्रकार की जो मदद की जरूरत है, सारी मदद की जानी चाहिए। हाँ। और इसके अलावा हमको सरकार से भी
ये रखना चाहिए उम्मीद की सरकार भी इसको प्रस्ताव बनाकर अपने संसद में और राज्य सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाए, और जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं यहाँ के मुस्लिम भाई जो यहाँ से खुश नहीं है, वो बिल्कुल अदला बदली आराम से अपने इज्जत के साथ देश छोड़ के जाए। जो आना चाहते हैं वो आ जाए, कम से कम जिनको जहाँ आस्था है वो सुरक्षित रहे, और सरकार को इसमें बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य बनता है और ऐसा होना चाहिए। चलिए, आपका प्रस्ताव के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। मैं कहूंगा कम से कम इसको ना सोचने लायक तो नहीं कहा जा सकता। कानूनन पहलू जो भी होंगे वो भी देखे जाने चाहिए और ये प्रस्ताव पे सोचना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद के साथ वंदे मातरम। बोलिए। बराबर। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा ना, हाँ, तब ये जो बांग्लादेशी है सभी, बराबर है, वो सभी अंदर वॉर चालू कर देंगे सबके साथ लड़ने के लिए, गृह युद्ध छेड़ देंगे। अभी क्या है कि बांग्लादेशियों को सबके पास आधार कार्ड आ गया है, हाँ, बराबर है, तो इनको आधार कार्ड नहीं दे सकते, इनको राष्ट्रीय इंडियन की नागरिकता नहीं दे सकते क्या? इसके लिए कोई उपाय है? बिल्कुल, ये उपाय हो सकता है। इच्छा शक्ति की जरूरत है। कानून तो हम नहीं बनाए हैं, कानून क्यों नहीं बदल सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। जो हिंदुत्व है वो सही, उनको नागरिकत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन बाहर देश की जो सोनिया गांधी है उसके हाथ में सत्ता दी जाती है। देश की ऐसी राजनीति है, मेरा बोलना यह है। हम आपको एक और भी वीडियो दिखाते हैं, क्या इनकी प्रतिक्रिया है, देखिए। नाम हनुमान प्रसाद है, मैं सिंध प्रांत से हूँ। वहाँ पे हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। काफिर की एक परिभाषा है, यानी कि काफिर वो होता है जो दीन को ना माने, मोहम्मद को ना माने, कुरान को और उनके साथ क्या करना है उनको सिखाया जाता है कि उनको मारो, काटो, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट लो और उनके घर में जो सामान है लेके चले जाओ, जो भी उनके पास ज़मीन है वो लेके चले जाओ। ऐसा अगर कोई मुसलमान करता है तो वो जानी के गाजी कहलाता है, ऐसा उनको कहते हैं। और हमारे साथ वहाँ हम सिंदूर लगा के नहीं जा सकते, हमारा कोई त्यौहार आता है छुप के मनाना पड़ता है। हमारी बहू बेटियाँ अगर सिंदूर लगाकर बाज़ार में जाती है तो वो बोलते हैं ये काफिर की बहन जा रही है, ये काफिर की बेटी जा रही है, ऐसा करके वो चिल्लाते हैं। और हमें वो हिंदुस्तानी कहते हैं कि आप तो हिंदुस्तानी हो, और वो सच भी कहते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान कभी नहीं मांगा था। पाकिस्तान हमने कभी नहीं मांगा था, हमने बंटवारा कभी नहीं मांगा था। हम हिंदुस्तानी हैं, मानते हैं उनकी बात। पाकिस्तानी वो है जिनने पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान का बंटवारा चाहा। हमारे बुजुर्गों ने कभी भी पाकिस्तान नहीं मांगा था। तो वो हम लोगों को, हिंदुओं को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया गया है। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है वो भड़ास हमसे निकालते हैं। जैसे पिछले साल विराट कोहली ने 171 रन मारे थे, हमारे गांव से 3 लड़कियों को उठाया गया, 9 से लेके 11 साल की उम्र तक की, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। और हम 5 दिन हमें वहाँ छुपना पड़ा, हमें 5 दिन वहाँ छुपना पड़ा डर के मारे कि कोई हमें, वो लड़के वहाँ के जो हैं वो हमें मार नहीं दे, मुल्ला उल्ला मार दे, हम छुप के वहाँ रहते हैं। जैसे कोई भी खुशी की बात होती है तो उसकी प्रतिक्रिया वो वहाँ पर आप पे अत्याचार करके देते हैं, अत्याचार करके वो देते हैं। यहाँ पे आज़ादी होती है फिर भी हमें अत्याचार करना पड़ता है हमारे ऊपर। यहाँ पे भारत अगर कोई मैच भी जीतता है तो हमें डर सा वहाँ के, हमें कब ना जाने आके हमें मारेंगे, क्या होगा, डर सा रहता है। दिल में तो खुशी रहती है लेकिन फिर भी हमें डर सा रहता है। और वो लोग हमें हिंदुस्तानी करके मारते हैं और यहाँ हमें पाकिस्तानी बोलते हैं। लेकिन अभी तक हमें 65 साल में ये समझ में नहीं आया कि हम पाकिस्तानी हैं कि हिंदुस्तानी है। ये गवर्नमेंट भी हमें बता दे, वो गवर्नमेंट भी हमें बता दे कि हम पाकिस्तानी हैं कि हिंदुस्तानी हैं। हम इस धरती के हैं, हमारे बाप दादा जैसे ये 85 साल के हैं। ये तो पाकिस्तान बंटवारे को 65 साल हुए हैं। ये पहले हिंदुस्तानी था, मेरा माँ बाप हिंदुस्तानी था, तो मैं कैसे पाकिस्तानी हो गया भाई? बड़ा सवाल है, जवाब देना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सुरेश जी, जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हिंदू किधर भी जाए क्या वो हिंदू नहीं होता सर? पाकिस्तान में इतने हिंदू है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं सर। इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया सर?
हिंदू किधर भी हो सर, हम कुवैत से बोल रहे हैं, हम हिंदू हिंदू नहीं रह सकते। बाहर निकलते हैं तो कोई हिंदू होता है तो हमारे साथ अत्याचार होता है सर। इसके लिए क्या किया है सर हमारी गवर्नमेंट ने? कुछ किया है? हर चीज अंतर्राष्ट्रीय देश में रखती है, तो उनके पक्ष में ये क्यों नहीं रखते कि हिंदुओं पे अत्याचार क्यों? किसी भी देश में चाहे सर, हिंदुओं पे इतना अत्याचार क्यों सर? हाँ जी सर, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब इस देश की सरकार को देना होगा, लेकिन सरकार बस मैंने कहा ना कि वोटर नहीं है, इसलिए कोई भी इनके आगे नहीं मंडरा रहा है। हम आपको और एक वीडियो दिखाते हैं कि माँ बाप को छोड़कर कैसे आना पड़ा। देखिए ये बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? ये तो पाकिस्तान में हुआ। और ये कितने दिन का था जब आप भारत में आई? 1.5 महीने का था। माँ बहने से नहीं छोड़ना पड़ता, माँ बहन कोई न कोई आजादी होएगी अंत तक बिल्कुल भी छोड़ना पड़ता। बहन भाई माँ बाप कोई नहीं छोड़ना जब चाहता, लेकिन छोड़ना पड़ा आपको। मजबूरी में छोड़ना पड़ा, दबाव में छोड़ना पड़ा। माँ बाप को भी छोड़ के हिंदुस्तान में क्या है के लिए आए? हमारा देश है, हमारा मुल्क है, इसकी वजह से हम हिंदुस्तान में आए। यह हमारा देश है ऐसा मानकर यहां पर आए कि यहां आश्रय मिलेगा जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। हालांकि इंडिया कहने में ज्यादा गर्व महसूस करने वाले, भारत तक कैसे भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले, हिंदुस्तान नाम ना लेने वाले, जिन्होंने अपने मुंह से हिंदुस्तान इस देश को कभी नहीं कहा, कभी कहेंगे भी नहीं, ऐसे लोग भी पार्लियामेंट में बैठे, कई जगह मंत्री बने हुए हैं। लेकिन ये बेचारे अपनी जान बचाने के लिए, जान से भी ज्यादा अपना धर्म बचाने के लिए यहां पर आए, लेकिन यहां आकर इनके हाथ में निराशा लगती है। क्या आप भी निराश होने देंगे? आपको सवाल करना है, आपको जवाब देना है। ये मदद के लिए आपको पुकार है और हमने सुदर्शन रिलीफ फंड के द्वारा इनको कोई तात्काल मदद देने के लिए आपको आह्वान किया है। इसका नंबर भी हम स्क्रीन पर चला रहे कि सुदर्शन रिलीफ फंड, और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया या अपनी मदद भेज सकते हैं। साथ में आप डायरेक्ट इनको ब्रिजवासन में ये जहां रह रहे हैं यहां भी मदद भेज सकते हैं, वस्तुरूप मदद भेज सकते हैं। इनको अपने यहां पर जॉब दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करके दे सकते हैं। आखिर हमारे भाई है और इनके लिए हमने कुछ करना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? कि सर जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हें भगाकर जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें यहाँ लाकर रखना चाहिए। जो देशद्रोही मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उन्हें भगा देना चाहिए पाकिस्तान में, हम हिंदुओं को। नहीं तो ये अत्याचार करते ही रहेंगे हम पे ऐसे ही। अगर आज हिंदू हम नहीं जगे तो कभी नहीं जगेगा, और एक मोदी ही विकल्प है जो हिंदुओं को बचा सकता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। गुजरात से बोल रहा हूँ मैं। हाँ। अभी मोदी की जरूरत है। हाँ। मोदी को आगे आना चाहिए। आप क्या करेंगे इसके लिए? आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये करूँगा कि सबसे बोलूंगा ये इसको हमारी जरूरत है। यहाँ कांग्रेस सरकार हमारी नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं रेणुकूट से प्रमोद बोल रहा हूँ। बोलिए प्रमोद जी। सर सुरेश जी नमस्कार। हाँ। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अगर पाकिस्तानी हिंदू ना होने के बजाय हिंदुस्तानी हिंदू अगर ना हो तो मुसलमान होते, उनके पीछे सारे नेतागण उनके तलवे चाटते रहते, क्योंकि उनको हिंदुस्तान का जो मुसलमान वोट मिल जाता। कारण यही है कि हिंदू हैं, इसलिए जो है उनके पीछे कोई नहीं लग रहा है। और हम लोग सहयोग यही कर सकते हैं, जो आप रिलीफ फंड दिखा रहे हैं उसमें हम सहयोग करेंगे, राशि दे सकते हैं, अगल बगल के यानी दोस्त मित्रों को बता सकते हैं कि सहयोग करें, ये हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे बांग्लादेश में रहने वाले मेरे हिंदुस्तानी हैं, हिंदू भाई हैं। बिल्कुल, चलिए हम इतना तो कर सकते हैं और हमारे हाथ में जो है उसको हम पहले करें, फिर सरकार को कहे कि हमने ये किया है और आप ये करिए। इसलिए हमने पहला कदम हमने आगे बढ़ाना है, पहला हाथ आगे बढ़ाना है, पहली मदद हमने करनी है। इसलिए हमने आपके सामने मदद का अवसर लाया है। हम चाहते हैं कि इस बहाने देश में चर्चा हो, देश अपना कंट्रीब्यूशन इनके पास भेजे। जब आप अपनी मेहनत की कमाई यहां पर भेजेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप कहीं पर अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति यहां दिल्ली में आकर फंसा हुआ है और उसके मदद के लिए आप अपने श्रम का, अपने परिश्रम का कुछ अंशदान भेज रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। तो कोई भी छोटा बच्चा हो जिसके माँ बाप अगर नहीं है, हाँ, तो उसको मैं मेरे साथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर हूँ। हाँ।
उसको मैं मेरे घर में रख के मेरे बच्चे की तरह पालने के लिए तैयार हूँ। यहाँ एक बच्चे सब शादीशुदा है, सब है, मैं बड़ा ही हूँ, तो कोई बात नहीं है ऐसी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के बाद आप लोग अपना संपर्क करें, कानूनी पहलू जो है वो भी हम इसके देखेंगे। अगर आप हमको ईमेल करना चाहते हैं इस विषय पर तो bindaasbol@sudarshan.tv.com इस पर भी कर सकते हैं, sudarshan.relief.fund@gmail.com पर भी कर सकते हैं। हम इस मदद के लिए का नंबर भी आपको स्क्रीन पर चला रहे कि जिस नंबर पर फोन करके आप इन लोगों को अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन उस नंबर के द्वारा किया जाएगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, ये भाई गवर्नमेंट जो फिलहाल करंट में है, जो केंद्र में है, वो तो हिंदुओं के लिए जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही या तो करना नहीं चाह रही। मगर क्या इसके बाद जो सत्ता में यदि मोदी आते हैं, निश्चित आते हैं यदि, तो क्या उनसा क्या लगता है कि उनसे कुछ उम्मीदें हम रख सकते हैं कि वो मतलब चलिए क्या होगा क्या नहीं होगा उन आगे की चीजों को देखने के लिए आज का कार्यक्रम नहीं है। आज आप क्या करना चाहते हैं उतना बताइए। धन्यवाद। हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। एक आडवाणी जी इसमें थे, एक युवा जिनका सरनेम आडवाणी है, और उन्होंने क्या कहा आप अपने आंखों से देखिए और कान से सुनिए। महादेव अडवाणी जी। हाँ। महादेव अडवाणी। आडवाणी जी ने कोई मदद की क्या नहीं आपकी? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो कुछ नहीं किया है। हम पाकिस्तान में स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे तो पहले तो कुरान शरीफ थी, पढ़ाते थे। उसके बाद पढ़ाने के बाद 2-4 क्लास पिया पढ़े तो हमने आधे तो मुसलमान बन गए। हमने मम्मी पापा वालों ने बोला नहीं स्कूल नहीं जाना है। खेती बाड़ी में जाते थे, वहीं पे हिसाब नहीं मिलता था, और हमने यही सोचा कि अभी हमारे को हिंदुस्तान लाजमी जाना है। फिर अप्लाई किया, 3 साल 4 साल हो गए। परमात्मा ने हमारी सुन ली कि कुंभ का मेला था, इसी वजह से हमारे को वीज़ा मिल गया। मम्मी पापा हमारे वहीं हैं, भाई वहीं हैं, बहनें वहीं हैं, कुछ हमारे को वीज़ा मिली, वो हम यहाँ पे आ गए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। क्या कहना है आपको? जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं विजय बोल रहा हूँ, अमित बोल रहा हूँ कुवैत से। हाँ, मेरा कहना है सर कि मैं ये जो देख के बहुत दुख हो रहा है कि क्या क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, पाकिस्तान में ही नहीं इंडिया में भी हो रहा है। लेकिन हम अब सरकार, इस कांग्रेस की सरकार से हिंदुओं को तो कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को चाहता हूं कि उसमें जो एक लड़की है 10-12 साल की, बहुत सारी लड़कियां हैं, उनको मैं एजुकेशन देना चाहता हूं, अपने यहाँ रख के उनको पढ़ाने के लिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुवैत से बोल रहा हूं। और भारत में आप कहाँ से हैं? भारत में आप कहाँ से हैं? भारत में बिहार से हूं, मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद आप संपर्क करिए, और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर आप अभी भी संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो पीली नंबर की पट्टी चल रही, पीले रंग की पट्टी जो चल रही है, इस पर मदद के लिए फोन कर सकते हैं। और जो दूसरे नंबर हमारे कॉलर के लिए स्क्रीन पर, अगर आप इस कार्यक्रम में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो दूसरे रंग में चल रहे जो पीले रंग की पट्टी है जिसपे लिखा गया है कि मदद के लिए संपर्क करें, वो है इन लोगों को आपको मदद अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। देश के जो प्रधानमंत्री है ना, हाँ, ये भ्रष्ट राष्ट्र की तरह है। हमारे देश के पीएम है ना, ये भ्रष्ट राष्ट्र की तरह है। भ्रष्ट राष्ट्र है ना, जो भागवत गीता में लिखा हुआ है, पर उसकी तरह इनके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी 12 दिन से युद्ध चल रहा है अपने देश के अंदर, पाकिस्तान गोलीबारी कर रही है, देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, बाकी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती पाकिस्तान। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पास फेसबुक पर भी कई प्रतिक्रिया आ रही है, हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर भी कई प्रतिक्रिया आ रही है। साथ साथ में फेसबुक पर आई हुई प्रतिक्रिया कुछ हम यहाँ पर आपको दिखा रहे। विशाल गोयल क्या कहते हैं, साथ में और भी कई प्रतिक्रिया आई है। ये सारी प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, हाँ। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन सरकारों से और से जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ कि एक परिवार
5 जीवों का एक परिवार है, जिसमें 2 मियाँ बीबी और 3 बच्चे। उनको मैं अपने यहाँ बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ, अगर बेटी है तो उसकी शादी करवा सकता हूँ, बेटा है तो उसकी भी शादी करवा सकता हूँ। यहाँ पे रहने के लिए उनको रोजगार, मेरे अपने खेत हैं, उनमें मैं मतलब ये कर सकता हूँ। नागरिकता देना और करना ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं उनको इज्जत की जिंदगी दे सकता हूँ। आप अगर कोई किसी परिवार से जो भी आपको अच्छा लगे, भाई ये वहाँ हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर बहुत से परिवार हमारे यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान से आए हुए शेड्यूल कास्ट परिवार, जिनको मतलब हम लोगों ने ही वहाँ पे बसवाया है। और मैं एक परिवार को अच्छी इज्जत की जिंदगी दे सकता हूँ, ये मेरी मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो पीले रंग की पट्टी चल रही है वहां पर फोन करके अपना नाम वगैरह लिखिए, हम आपको संपर्क करेंगे। और हम आपके बड़े आभारी है कि आपने दिल खोल कर ये कहा कि हम जितना दे सकते हैं उतना जरूर करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैंने आपसे बोल रहा हूँ, ये आपका देखा हो सकता, मतलब शिक्षक से बात कर रहे हैं। हाँ। तो कहना ये था सर कि नेपाल में एक ठेकेदार लेबर कंट्रैक्टर हो, अगर मैं मदद कर सकता हूँ, मैं इसलिए सोच बनाया कि कैसे होगा इसके लिए। धन्यवाद। एक बुजुर्ग इसमें थे, वो बुजुर्ग क्या कहते हैं देखिए। कितनी दुखद स्थिति है कि 85 के एज में इनको यहाँ पर मदद के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। देखिए, हमारे एक सवाल है, हम तो इधर रहते थे बाबा, हमारी गऊ होती है तो वो भी रात को ले जाते, बकरी पे ले जावे, और खेती बाड़ी जाए तो उधर से हमारे को हिसाब किताब पे अच्छी तरह के नहीं देता है। और कोई के बगीचा ले, वो भी समय तो रात को डाकू आके उसे तोड़ जावे थे। ये बात हमारा मतलब जुल्म हो क्या है? मतलब घर के आंगन में अगर गाय को बांधते हैं तो लेके जाते हैं, बकरी को लेके जाते हैं। अगर वहाँ बगीचा कोई लेते हैं, उसमें फल आ जाते हैं तो उसको काट के लेके जाते हैं। खेती में अगर कोई मजदूरी करता है तो उसका सही हिसाब नहीं मिलता है। ये तो अफ्रीका में जो गुलाम होते हैं उनकी जैसी स्थिति है। ये हमारे से सरकार ने हमारा आया है तो हमारी की मदद करो। हमारा समाज कोई है, हम हमदर्दी हमारे करके नहर सिंह ने हमारे को बहुत हमारे को एहसान करा, हमें भूलेगा नहीं, इसका एहसान हमारे को भूलेगा नहीं। नहर सिंह का हमारे पर हमारा बहुत एहसान है, आवाम का हमारे को एहसान है। सरकार हमारा बोले तुम्हारे के जमीन का बैठने के लिए हमारे, हमें ये विनती करता हो, हमारा कोई हमारा अर्ज समझे। हाथ जोड़कर विनती करने की नौबत आई है, लेकिन इनका जोड़ा हुआ हाथ देखने के लिए सरकार के पास आंखें नहीं है और इनकी विनती सुनने के लिए सरकार के पास कान नहीं है। क्या आपके पास है तो इनके लिए आगे आइए। अगले कॉलर। हेलो, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी हिंदू हमारे देश में आए हुए हैं और शरणार्थी बने हुए हैं, हाँ। ये सरकार उनके लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है। मैं शाहजहांपुर से आशित पाठक बोल रहा हूँ और भारत स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मैं उनको आह्वान करता हूँ कि 10 से 20 परिवार हमारे शाहजहांपुर में आ जाएं। मैं उनको पूरे सम्मान के साथ उनको रोजगार उपलब्ध कराऊंगा रहने के लिए, और उनके खाने की व्यवस्था और उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम अपनी संगठन की तरफ से करूंगा। धन्यवाद। आशित पाठक, भारत स्वाभिमान की तरफ से ये बड़ा अच्छा कदम है और आपने इतने बड़ी संख्या में परिवारों को आपने यहाँ पर काम देने की बात कही है और ऐसी ही हमें अपेक्षा है, क्योंकि ये जो संख्या है ये बहुत बड़े पैमाने पर है। दिल्ली तक पहुंचने वाले तो बहुत कम लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग पंजाब, बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान की सीमाओं के आसपास अटके हुए हैं। राजस्थान से कुछ लोगों को पिछले दिनों जबरदस्ती वापस भेज दिया है, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकार को, पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को कहा कि हमको गोली मारो, यही मरने दो, लेकिन हम वापस वहां नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब वापस जाएंगे तो हमारे साथ वही जुल्म होना है। वहां मरने से अच्छा है कि यहां मरने दो, लेकिन यहां रहने नहीं दिया गया। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए। हाँ, मैं आशीष बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ सर, यहाँ पे जो भी आप रिलीफ फंड दिखा रहे हैं उसको तो हम जरूर मदद करेंगे, मगर मैं कुछ 2-4 विचार रखना चाहता हूँ। बोलिए ना।
सर ये जो जिस देश में ये मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, हेलो, हाँ चलिए, हम ज्यादा विवादित विषय में पढ़ने के बजाय हम डायरेक्ट इस विषय के मदद के दिशा में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैं तो मदद करना चाहता हूँ, सब हमारे ही भाई है और हमें ही करना चाहिए सब। बिल्कुल, धन्यवाद। और इसमें से एक ज्ञानदास जी भी थे, वो देखते हैं क्या कहते हैं, देखिए। मेरा नाम दयालदास है, मैं सिंध पाकिस्तान से आया हूँ। वहाँ की स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है, धर्म इतना कमज़ोर हो चुका है जिसकी हद नहीं है। तो हम वहाँ रहते थे तो डर डर के रहना पड़ता था। मुसलमान लोग कहते थे आप हिंदू हैं लेकिन हमारे ही मतलब धर्म में आना होगा, हमारे ही कुफे में होना होगा। आप अगर आ जाओगे तो आपका धर्म, हमारा धर्म जो भी है मुसलमान का, वो बढ़ जाएगा। आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको हर चीज़ दी जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास अत्याचार मतलब कोई नहीं करेगा। हमने कहा भाई कोई पैसे दे दो, चाहे बंगला दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्म हमने आज तक नहीं छोड़ा है, लेकिन हम किसी बहाने भगवान की कृपा से भारत माता की सौगंध खाई थी कि हम भारत में ही जाएंगे। हम नंगे पाँव हिंगलाज माता के मंदिर तक गए और उनसे प्रार्थना की कि हम भारत में हमारे जाने की वीज़ा तुरंत मिली जाए, क्योंकि यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी बहाने हम हिंगलाज माता के मंदिर गए, पैदल नंगे पाँव वहाँ उनके दर्शन किए और माता हिंगलाज ने हमारी बात सुन ली और हमें हिंगलाज माँ से मुसलमानों के डर से वहाँ मुसलमान अपना पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में रहना उचित नहीं है। वहाँ हम डर डर के रहना पड़ता है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा सकता है हमारी आंखों के सामने। और जो रैली बेचने जाते हैं उनके पैसे छीने जाते हैं। और तो और अगर मजदूरी मेहनत करते हैं खेती बाड़ियों में, जब भी वहाँ हमारा हिस्सा नहीं दिया जाता, पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता, सिर्फ हमें रोटी जी दी जाती है, वो भी एक टाइम की। देखो इंसान एक टाइम में जीवित कैसे रख सकता है? अगर जो इंसान 2 रोटी खा सकता है वो 1 रोटी खा के कैसे जिएगा? लेकिन हम जिए हैं किसके लिए हैं? भारत माता की भूमि के लिए जिए हैं। तो हम इसीलिए आए कि हमने पूरी पाकिस्तान के अंदर बड़ी कठिनता से मेहनत की, लेकिन हमने नहीं की, हम कह नहीं सकते हैं, वो गुरुदेव ने की है, माँ हिंगलाज रानी ने की है। बड़ी कठिनाई के कारण हमको मेले में की वीज़ा के बहाने यहाँ आ गए और हमने 10 मार्च को बॉर्डर क्रॉस किया, जब हमें ये पता नहीं, ठिकाना नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारे पूर्व जन्म जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था गुरुकुल में, गोकुल में लिया था, ऐसे नाहर सिंह ने हमारे लिए ब्रजवासन में जन्म लिया है। तो हमें यह पता चला कि ब्रजवासन में कोई है हमारा। इसी वजह से हम वहाँ से तुरंत ही अपनी गाड़ियों को लेके हम ब्रजवासन में आके ठहरे। ये महान पुरुष दादू नाहर सिंह ने हमारे सब बच्चों को खड़ा करके और उन्हें आरती दिए जलाए, घी के दिए जलाए गए, मिठाई लाई गई, फूल मालाओं लाई गई। हम तो इनका एहसान जिंदगी नहीं भूल सकते। ये चाहे हमें कहीं भी ले जाओ, हम पूरा इनका जो भी कहेंगे हम इनकी पूरी बात पे तवज्जो ध्यान देंगे। और नाहर सिंह ने हमारे पूरे आदर भाव के साथ हमें 48 कमरे दिए गए ब्रजवासन के अंदर, जो किराएदारों के को दिए रखे थे, वो किराएदारों को खाली करवा के उनसे किराया भी नहीं लिया गया। आज वो 48 कमरे हमारे 483 लोग उनको दिए गए हैं। और उसके बाद जो भी बिजली का बिल और राशन वगैरह जो भी 5 महीने हो रहे हैं, मतलब उनकी पूरी सुविधा श्री नाहर सिंह दादू ने कर रखी है। ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू भाई थे और बांग्लादेश से आए हुए वहाँ के माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष है वो भी आज हमारे पास यहाँ पर सुदर्शन में आए थे। हमने उनसे भी बात की, उनका भी सुनिए। ये बांग्लादेश से द प्रेजेंट कंडीशन इज नॉट गुड। ये हमेशा झगड़ा मुसलमान हिंदू का ऊपर अत्याचार, जो बात इन्होंने बताई यही सब होता है, ये सब होता है। ऑलवेज इट इज गोइंग ऑन। नाउ the percentage is going more. So what would the solution? What will be the solution of this country, particularly in Bangladesh? We have achieved independence in the year 1971. The atrocities are still going on, and that has not yet been stopped by the previous government, Khaleda Zia and Sheikh Hasina also. Who is responsible for this? We do not know. But we are facing a great difficulty there every time.
बिल्कुल, अभी सुदर्शन आपकी आवाज को भारतवासियों तक पहुंचा रहा है, हिंदुस्तानी तक पहुंचा रहा है। देश दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम बार बार इसको दिखाएंगे। अब इसको हमारा यूट्यूब चैनल सुदर्शन न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। हम आपको फिर आह्वान करते हैं कि हमारे भाइयों को आपकी मदद की ज़रूरत है, तन मन धन सारे प्रकार की ज़रूरत है। एनसीआर में ये बड़े संख्या में रुके हुए हैं। ये स्थिति है और इस स्थिति में हमको मदद के लिए आगे आना चाहिए। हम कानून नहीं जानते कि इनको टूरिस्ट वीजा दिया है, इनको मदद दी जा सकती है कि नहीं। हम कानून तो हमने बनाए हुए हैं। ये कानून क्या काम के जो हम अपनों को मदद नहीं कर सकते। अगर ऐसे है तो उसको बदल डालो, तोड़ डालो, नए बनाओ, क्योंकि ये स्थिति तो तब भी नहीं सोची थी जब ये कानून बनाए थे। आखिर कानून से बड़े रिश्ते और कानून से बड़े हमारे अपने होते हैं। हमारे अपने वहां पर किस परसेंटेज में थे जब आजादी मिली, और आज क्या रह गए हैं। बड़े बड़े घर के परिवार हैं। आपको जो साधारण कपड़ों में और ओते बिलकते जो चेहरे दिख रहे, इनमें से कईयों के 2-2 एकड़ के घर वहां पर है, 50-50 एकड़ की खेती है, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वहां पर छोड़कर बस मुड़ के देखा और आप कुछ मदद करेंगी इस आशा के साथ ये वहां से चले आए। हम आशा करते हैं कि हम जरूर कुछ करें। इन्होंने जो वंदे मातरम के नारे लगाए, उसके साथ इस कार्यक्रम को छोड़ चलते हैं। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत